दोस्तों अभी आप जिस आदमी को बेहदा हरकतें करते हुए देख रहे हो, इसका नाम चिप है, जो लोगों के घरों में टीवी केबल लगाता है। वो अपनी लाइफ में काफी डिस्टर्ब है क्योंकि वो बचपन से ही टीवी देखकर बड़ा हुआ है, जिसके कारण से उसका एक भी दोस्त नहीं है और वो एक सन की किस्म का आदमी है। वहीं दूसरी तरफ स्टीवन नाम का एक आदमी, और इस बंदे की इसकी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हुआ है और वो दूसरे शहर में शिफ्ट हो गया है। वो जब अपने नए घर में टीवी देख रहा होता है तभी वो टीवी में कोई भी चैनल को ठीक से नहीं देख पाता, इसलिए वो एक केबल मैन को बुलाता है। लेकिन वो केबल मैन उसके घर में आने में काफी देर करता है और सुबह से शाम हो जाती है। परेशान होकर जब स्टीवन बाथरूम में नहाने के लिए जाता है तभी वो केबल मैन उसके घर के दरवाजे को जोर जोर से बजाने लगता है। वो इतनी जोर जोर से दरवाजे को नॉक करता है जैसे कि वो काफी हड़बड़ी में है। इसीलिए जब स्टीवन दरवाजा खोलता है तभी वो देखता है कि वो केबल मैन वहाँ से जा रहा था, इसलिए वो उसको रोकता है। हम देखते हैं कि दरअसल वो आदमी चिप है, जो कि स्टीवन के पास आकर कहता है कि मैं पिछले 8 घंटों से तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ लेकिन तुमने दरवाजा नहीं खोला। जिसमें स्टीवन कहता है कि तुमने अभी दरवाजा नॉक किया है, जहाँ पर चिप 1 घंटे पहले ही आया है, लेकिन दिमाग में लोचा होने के कारण से वो दरवाजे के बाहर से स्टीवन की हरकतों को देख रहा था। खैर वो घर के अंदर आकर घर को अच्छी तरीके से चेक करने लगता है और वो गंदे गंदे इशारे करने लगता है जैसे कि किसी गंदी मूवी का एक्टर हो, जिसको देखकर स्टीवन समझ जाता है कि ये सच में एक सन की लोंडा है। और आखिर में वो टीवी को ठीक करने लगता है तभी उसको स्टीवन $50 घूस देकर उसको सारे चैनल फ्री में देने के लिए कहता है, जिसमें चिप उससे एक भी पैसा नहीं लेता और उसको सारे चैनल फ्री में दे देता है क्योंकि वो उसके साथ दोस्ती करना चाहता था। जाते वक्त अगले दिन चिप उसको घूमने के लिए आमंत्रित कर देता है। अगले दिन स्टीवन जब टीवी देख रहा होता है तभी चिप उसके घर के बाहर आकर जोर जोर से उसको पुकारने लगता है। वो स्टीवन से कहता है कि आज वो दोनों घूमने जाने वाले हैं, इसलिए वो अपने साथ एक ट्रक को लेकर आया है। खैर वो स्टीवन को लेकर शहर के सैटेलाइट ऑफिस में जाता है, जहाँ से पूरे शहर में टीवी सिग्नल्स आते हैं। यहाँ पर चिप स्टीवन से कहता है कि वो बचपन से ही काफी अकेला है और वो टीवी देखकर ही बड़ा हुआ है क्योंकि उसके पिता ऑफिस के काम में और उसकी माँ घर के काम में बिजी रहती थी। और साथ ही वो एक बाबाओं की तरह स्टीवन को उसकी लव लाइफ ठीक करने के लिए एक सलाह भी देता है। ये लौंडा खुदरंड वो मर रहा है और दूसरों को प्यार की सलाह दे रहा है। और वो स्टीवन को उसकी गर्लफ्रेंड रॉबिन के साथ एक रोमांटिक मूवी देखने के लिए कहता है। खैर अगले दिन जब स्टीफन बास्केटबॉल खेल रहा था, जब भी वहाँ पर चिप आ जाता है और वो भी स्टीफन के साथ बास्केटबॉल खेलने लगता है। इसी बीच वो उस मैदान में इस तरीके की गंद मचाता है जिसको देखकर स्टीफन को अपने दोस्तों के सामने शर्मिंदा महसूस होती है। जिसके बाद वो मैदान को कबाड़ खाड़े में बदलने के बाद वो चिप इंसल्ट कर देता है और कहता है कि तू मेरा दोस्त नहीं है। फिर जब वो अपने घर पहुँचता है तभी उसको टेलीफोन में चिप के काफी सारे वॉइस मैसेजेस रिसीव होते हैं, जिसको सुनकर उसे इसके ऊपर शक होने लगता है क्योंकि चिप उसके लाइफ में थोड़ा ज्यादा ही दखल दे रहा था और वो उसको स्टॉक भी कर रहा था। खैर तभी कोई दरवाजा नॉक करता है और वो उसको चेक करने के लिए जाता है। दरवाजे के बाहर उसकी गर्लफ्रेंड रॉबिन थी, जिसको देखने के बाद वो उसको घर के अंदर लेकर आ जाता है और वो दोनों एक साथ बैठकर मूवी देखने लगते हैं। इसी बीच टीवी में से सिग्नल चले जाते हैं, जिस वजह से उसे ना चाहकर भी चिप को कॉल करना पड़ता है। लेकिन इससे पहले कि कॉल लगता चिप वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि तुमने मुझे बुलाया और मैं चला आया, जहाँ पर स्टीवन ने अभी तक चिप को कॉल भी नहीं किया था। स्टीवन कहता है कि मैं अपने लौंडिया के साथ फिल्म देख रहा था, लेकिन तभी सिग्नल चली गई, जिसको सुनकर चिप उसकी गर्लफ्रेंड को तारता है और स्टीवन को काफी गंदे गंदे इशारे करता है। वो केबल को तो ठीक कर देता है, लेकिन इसके बदले में वो स्टीफन को अपने साथ डिनर पर चलने के लिए राजी करवा लेता है। अगले दिन वो स्टीफन को एक रेस्टोरेंट पर लेकर जाता है जिसका नाम था मेडिवल टाइम्स। वहाँ पर एक खूबसूरत औरत उनके पास आकर उनके ऑर्डर के बारे में पूछती है, जिसमें चिप कहता है कि मेरे लिए 4th नाइट और इसके लिए किंगफिशर लेकर आओ। इसके बाद वो दोनों वहाँ पर खच्चर की लड़ाई देखते हैं और काफी मस्ती भी करते हैं। घर आकर स्टीफन अपने घर में बड़ा सा टीवी और एक एक्सपेंसिव स्पीकर देखता है, जिसको चिप ने छुकर उसके घर में घुसकर उसको खुश करने के लिए लगा दिया था। जिसको देखकर उससे चिप के ऊपर शक होता है क्योंकि चिप अनजान होने के बावजूद उसकी लाइफ में काफी टांग अड़ा रहा था। हाथों तब पार हो जाती है जब उसके घर में कुछ लोगों को पार्टी करने के लिए बुला लेता है और स्टीवन भी उस पार्टी में काफी एंजॉय करता है। इसी दौरान वो एक लड़के के साथ मस्ती कर रहा होता है और तभी चिप वहाँ पर आकर उसकी उस अवस्था में ही एक फोटो खींच लेता है। अगले दिन चिप उसको बताता है कि कल रात वो जिस लड़की के साथ छल्ले उड़ा रहा था वो एक प्रोस्टिट्यूट थी। जिसको सुनकर वो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसने अपनी लौंडिया को ची करा है। अब चिप के ऊपर वो गुस्सा होकर उसको वहाँ से जाने के लिए कहता है और उसको गति मारकर घर से बाहर निकाल देता है। दूसरी तरफ चिप नहीं चाहता है कि उसकी स्टीफन के साथ दोस्ती टूट जाए, इसलिए वो स्टीफन को खुश करने के लिए उसकी गर्लफ्रेंड रॉबिन को स्टॉक करने लगा है। एक दिन वो रॉबिन के घर जाकर उससे कहता है कि मैं स्टीफन का दोस्त हूँ और स्टीफन ने मुझे तुम्हारे घर में फ्री का टीवी लगाने के लिए भेजा है। इसके बाद वो उसके घर में टीवी लगा देता है और उसके सामने स्टीफन की काफी तारीफ करता है। उसके जाने के बाद रॉबिन स्टीफन को कॉल करके ये सब कुछ बताती है और उसके साथ फिर से पैचअप कर लेती है। उस रात चिप स्टीवन के पास आकर उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी गर्लफ्रेंड को वापस लाने में मदद करी है। इसके बाद स्टीवन उससे ये सब करने के लिए शुक्रिया कहता है, लेकिन वो साफ कह देता है कि निकल लोड़े मेरी जिंदगी से निकल, क्योंकि चिप उसकी लाइफ में ज्यादा ही इंटरफेयर कर रहा है। इसको सुनकर चिप को काफी बुरा लगता है। अगले दिन स्टीफन जब अपने ऑफिस में काम कर रहा तभी वहाँ पर पुलिस आकर उसको चोरी का सामान अपने घर पर रखने के लिए अरेस्ट कर लेते हैं। स्टीफन समझ जाता है कि चिप उसके साथ बदला लेने के लिए उसके साथ कर रहा है और उसने जो एक्सपेंसिव होम थिएटर उसके
घर में लगाया था वो चोरी का था। वो पुलिस को समझाने की कोशिश करता है और उनको चिप के बारे में बताता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करने पर उन्हें कोई भी चिप नाम के आदमी के बारे में नहीं पता चलता और वो स्टीफन से कहते हैं कि चिप का नाम का कोई भी आदमी नहीं है। थोड़ी देर बाद चिप उससे जेल में मिलने के लिए आता है। यहाँ पर स्टीफन उससे उसका असली नाम पूछता है, जिसमें चिप उसको बताता है कि उसका असली नाम लॉरेंस है और साथ ही साथ वो ये भी कहता है कि अगर तुम मेरे दोस्त नहीं हो तो तुम तो मेरे दुश्मन के बराबर हो और इसीलिए मैं तुम्हारे साथ दुश्मनी निभा रहा हूँ। जेल से छूटने के बाद जब स्टीफन अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उसके घर में पार्टी के लिए जाता है तभी वो वहाँ पर चिप को देता है जिसको रॉबिन ने बुलाया था। स्टीफन उसको वहाँ से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन चिप उसको तस्वीर दिखाता है जब वो उस प्रोस्टिट्यूट के साथ गुलछर्रे उड़ा रहा था। खैर उस रात वो रॉबिन की फैमिली के साथ काफी एंजॉय करता है और वो स्टीफन वो सब देखकर भी कुछ भी नहीं कर पाता। स्टीफन रॉबिन और उसकी फैमिली को समझाने की कोशिश करता है कि चिप एक पागल आदमी है, वो उसको स्टॉक करता है और उसी ने ही उसको जेल में भी भेजा था, लेकिन रॉबिन के फैमिली मेंबर्स को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता। खैर अगले दिन चिप उससे बदला लेने के लिए उसके बॉस के पास एक वीडियो क्लिप भेज देता है जहाँ पर स्टीफन उसके बॉस की काफी बुराइयां कर रहा था, जिसको देखकर उसके बॉस उस पर काफी नाराज होते हैं और वो स्टीफन को नौकरी से निकाल देते हैं। अगले दिन स्टीफन को उस चिप की सच्चाई के बारे में पता चलता है। दरअसल वो कोई केबल कंपनी के लिए काम नहीं करता और पहले वो जिस कंपनी के लिए काम करता था उसको वहाँ से निकाल दिया गया है। वो एक मेंटली डिस्टर्ब आदमी है और वो बचपन से ही टीवी देखकर बड़ा हुआ है, इसलिए वो केबल कनेक्शन के बहाने लोगों को स्टॉक करता है और उनको परेशान करता है। इधर चिप स्टीफन को कॉल करके कहता है कि उसकी गर्लफ्रेंड रॉबिन उसके पास है और वो दोनों उसी सैटेलाइट के ऊपर है जहाँ पर मूवी की स्टार्टिंग में चिप स्टीफन को लेकर गया था। स्टीफन वहाँ पर पहुँचता है और वो चिप से उसकी गर्लफ्रेंड को वापस करने के लिए कहता है। थोड़ी देर में वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है, जिस वजह से चिप रॉबिन को स्टीफन के हवाले कर देता है और अपने अकेलेपन से परेशान होकर खुदकुशी करने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो अभी तक मरा नहीं है। इसी बीच एक हेलीकॉप्टर वहाँ पर आकर उसको रेस्क्यू कर लेता है और हेलीकॉप्टर के ही अंदर ले लेता है। यहाँ पर वो हेलीकॉप्टर के पायलट से पूछता है कि क्या तुम मेरे दोस्त बनना चाहोगे, जिसमें वो पायलट हाँ कहता है और अब इसकी वाट लगेगी। और यहीं पर ही हमारी मूवी खत्म होती है। जिसको ये मूवी पसंद आई, जो देखना चाहता है वो चेकआउट करता है। मूवी का नाम केवल गाय। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।